क्यों नहीं जागे? कहे सुमंती कबे राहुल पार ये क्या दिख रहा हूँ? महाराज महलों में पड़ी हुई है। महारानी प्रणाम। महाराज प्रणाम। महारानी क्या कारण है? सभी याचक लोग दरवाजे पर खड़े हुए हैं, मगर महाराज की अभी तक निद्रा नहीं टूटी। इसका क्या कारण है? तुम जाकर बेटा राम को बुलाकर लो। राम को? ठीक है महारानी। राम सुमंत है आवत आदरणीय पिता समान मंत्री सुरेंद्र जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रसन्न हो राम। आज तुम्हें हमारे साथ चलना है। आपकी महारानी केकई ने आपको बुलाया है, इसलिए शीघ्रता से हमारे साथ चलो। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। पिताश्री प्रणाम। माताजी प्रणाम। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी आंखें खोलिए। आज क्या कारण है? जो पिता हमें अपनी हितैषी लगाया करते थे, आज वही पिताश्री अचेत अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी है। जो मैया राम को अपने हृदय से लगाया करती थी, आज वही माँ राम को देखकर के मुंह फेर रही है। हे माँ, हमारे पिताजी को क्या हो गया? इनकी ऐसी अवस्था क्यों हो गई? क्या कारण है माँ? देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले परम धर्मात्मा आदरणीय पिताश्री की ऐसी अवस्था क्यों हो गई माँ? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? किस लिए मूर्छा आई है? या किसी रोगी ने गिर लिया? तबीयत कैसे घबराई? माता, माता, मैत्री, मैत्री, यही ऐसे क्यों अकुलाए? या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाई? ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया जिससे हमारे पिताश्री हमसे कुछ बोलना भी नहीं चाहते? हे माँ, मेरी मैया, हे मजली मैया, मेरी मैया, मेरी मैया, बता दे मेरा को काहे हो गए पिताजी पे हो
मेरी मैया को बता दे मुझको काहे हो गए पिताजी मेरे काहे हो गए। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ माँ। क्यों? इनको है क्या हुआ, इनको है क्या हुआ, किसी को नहीं छुआ, मेरियों ने आज दिया तोहरा भी क्या हुआ। इनको है क्या हुआ, किसी को नहीं छुआ, मेरियों ने आज दिया कि तोहरा भी क्या हुआ। मेरे मन को हाँ मेरे मन को, मेरे मन को, मेरे मन को नहीं है सुन तो काहे हो गए पिताजी मेरे। क्योंकि मैया चुपी चुपी नहीं ना, चुपी चुपी नहीं ना, कुछ नहीं कहना, एक ऐसी बीमारी है। चुप चुप नहीं ना, कुछ नहीं कहना, एक ऐसी बीमारी है। चुप नहीं ना, क्योंकि माँ काहे रूठे पिता, कुछ न कहते पिता, एक एक ऐसी लाचारी है। चुप चुप नहीं ना, कुछ नहीं कहना, एक ऐसी बीमारी है। चुप चुप नहीं ना, हे माँ मुझे कहू मात तात दुखी कारण करहु जतन चाहे होई निवारण। हे माँ मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ कि आखिर पिताश्री की मूर्छा होने वाली अवस्था किस बात को लेकर हो गई। ऐसी अवस्था पिताश्री की कभी नहीं हुई, आखिर क्या कारण है, क्या हुआ इनको मैया। मेरे लाल क्या कोई माँ ये चाहेगी कि उसका लाल बिगड़ जाए या बन जाए? हे माँ संसार में ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो ये चाहेगा उसका पुत्र बिगड़ जाए। प्रत्येक माँ यही सोचेगी कि उसका पुत्र लायक या बन जाए। तो कहे माँ क्या कारण है इनकी ऐसी अवस्था होने की? तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे। आपके 2 वरदान थे? हाँ। क्या आपने उन वरदानों को मांग लिया माँ? आज समय आने पर मैंने बस उन 2 वरदानों को मांगा। हे माँ आपने उन वरदानों में क्या मांगा है? पहले वरदान में तुम्हारे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा। भैया भरत यहाँ की राजा बनेंगे? हाँ। इसमें हमें अपार खुशी है माँ। मैं यही सोच रहा था
कि हमारे अन्य छोटे भाइयों में से कोई एक राजा बन जाएगा तो राम को अपार खुशी होगी। आपने उस वरदान में भैया भरत के लिए राज मांग लिया, इसमें हमें अपार प्रसन्नता है मां। लेकिन दूसरे वरदान में क्या मांगा? दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ मांगा है। क्या मांगा मां? तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास का मांगा। 14 वर्षों का वनवास? हाँ हे मां, बस यही कारण है। इतनी सी बात है? हाँ। हे मैया, आपने भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है, उसकी कोई अवधि नहीं है कि भैया भरत कब तक राजा रहेंगे, कब तक राजा बने रहेंगे। लेकिन आपने जो हमारे लिए वन मांगा है, इसमें अवधि लगा दी है कि राम 14 वर्षों के लिए बन जाना है। हे मां, यदि आप कहती राम जिंदगी भर वन में रहना, कभी लौट कर नहीं आना, तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता। क्योंकि मां, संसार में वही पुत्र बड़भागी होते हैं जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करते हैं। मां, संसार में सभी पुत्रों को अपने माता पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। सुन जननी सुई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन किया करते हैं। तनहि मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। उनके लिए संसार दुर्लभ है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन नहीं कर पाते। हे मां, वन सुनने में कहने में कठिन है, लेकिन वन में अनेकों लाभ हमें प्राप्त होंगे। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भात हित मोर, तेहि मोह पितु आयुष बहुर सम्मति जननी तोर। वन में मुनियों से मिलन होगा, संतों का दर्शन होगा। ये लाभ राम को सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। पिताश्री की आज्ञा, आपकी अनुमति, ये सब हमें प्राप्त होगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भैया भरत यहाँ के राजा बनेंगे और मेरा इसमें बड़ा भाग होगा। हे मां, मैंने इन फूलों में रहकर देख लिया, इन सीजों पर सोकर देख लिया, लेकिन कांटों में चलकर नहीं देखा। वन में रहने वाले किस प्रकार रहते हैं, उनका दुख नहीं देखा। आखिर वो वन में किस प्रकार अपना जीवन यापन करते होंगे। जब बन जाऊंगा तो उनकी अवस्था हमको देखने को मिलेगी, तभी तो एहसास होगा कि वो वन में रहने वाले किस प्रकार रह पाते हैं। हे मां, फूलों में पल के देख लिया मैंने, एक फूलों में पल के देख लिया, कांटों में चल के फूलों में पल के देख लिया, कांटों में चल के फूलों में पल के देख लिया, फूलों में पल के देख लिया, कांटों में चल के देखेंगे। अपनी नौका प्रेम में देख लिया, गैरों से जोड़ के अपनी नौका प्रेम में देख लिया। बड़े भागी वही जो बेटा है, पितु माता आज्ञाकारी है। माता जी मैया जी नहीं यही आज्ञा, तू जिंदगी पवित्र हमारी है। माता जी नहीं यही आज्ञा, क्योंकि मां, हम इतने बड़े हुए फिर भी, हम इतने बड़े हुए फिर भी, यही खेल सदा ही रहा
जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। हे माँ जाओ लाल। थोड़े ही बात पिता दुख भारी हो अपना प्रतीत मोह महकारी। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात पर पिताश्री की ऐसी अवस्था हो गई। कोई दूसरा कारण तो नहीं है भैया? नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं है। तुम जाओ और अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर। जैसी आपकी आज्ञा। पिताश्री प्रणाम, माता जी प्रणाम, मंत्री सुमित्र जी प्रणाम। लाठी कोई पिला के जोड़ी दो सुहाना। लाठी कोई पिला के जोड़ी दो सुहाना। मोरे माते मदीना मैया प्रणाम। बहुत समय हो गया बेटा राम, बड़ी प्रतीक्षा थी तुम्हारी, बड़े देर में आए हो। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ क्योंकि इतने समय तक तुम मेरे को प्रतीक्षा कराते रहते हो। जानते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, फिर भी तुम इतने लेट आए हो। आओ बैठो। पुत्र को रूठते हुए देखा है। पुत्र कहीं रूठ जाए तो मैया पुत्र को मनाती है, लेकिन आप तो हमारी मैया ही हमसे रूठ रही। हे माँ, हमें कहीं जाना है। क्या कहा बेटा? हाँ माँ। अभी आए हो और अभी जाने की तैयारियां कर दी? कह रहे हो कहीं जाना है? कहाँ जाने की तैयारी कर दी बेटा? आपका आशीर्वाद लेने आए हैं माँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा राम? तुम अपने मुखारबिन से क्या कह रहे हो? अरे माँ का आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ में है, फिर तुम्हें कौन सी आशीर्वाद की जरूरत है? क्या मांगना चाहते हो और कहाँ जाने की तैयारी कर दी? बड़ी भोली है हमारी मैया। हे माँ, मछली मैया के 2 वरदान पिताश्री के पास धाती रूप में रखे हुए थे। हाँ, आज समय आने पर मछली मैया ने उन दोनों वरदानों को मांग लिया। दोनों वरदानों को मांग लिया? हाँ माँ। तो बेटा राम, क्या हुआ उसमें? कि के 2 वरदान थे, उसने समय पाकर के मांग लिया है, तो क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्या हो? तुम्हें क्या नहीं मांगा? नहीं माँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं तो आपको बतलाने आया हूँ कि आखिर मैया ने मांगा क्या है। क्या मांगा? हे माँ, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भैया भरत को मांग लिया। राज भरत के लिए? हाँ माँ। ठीक है, यदि उसका पुत्र राजा बनना चाहता है तो कोई बात नहीं, बन जाने दो। लेकिन माँ, दूसरे वरदान में दूसरे वरदान में क्या मांग लिया? पिता दीन मोहित आनंद राजू, पिताश्री ने हमें 14 वर्षों का बन दिया है। क्या कहा? तुम्हें 14 वर्षों का बन? यही बेटा नहीं। माँ, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, यही सच है। पिताश्री वो भी वनवास दिया तो 14 वर्षों का? हे बेटा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी निगाहों से इतने दूर चले जाओगे। मैं कैसे धीरज धरूंगी? हे बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारे बिना एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं, बेटी की खुशी में बेटा
आज ये क्या हो गया? हमारी अयोध्या हमें और बेटी की खुशी में बेटा और बातों की कह नहीं, तू भी बेटा वो भी बेटा रही जिगर बेटा। दादा क्या हो गया इस अयोध्या? और बातों की खैर नहीं, तू भी बेटा वो भी बेटा जिगर में जान समाचार कहे समय सुनिए चाय काच पर तुम्हें बंधु आज मैं क्या सुन रही हूँ कि आज हमारे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। जब हमारे स्वामी 14